हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकाला जाता है, कैसे पता करते हैं कि शांत है या अशांत दशमलव प्रसार है, कैसे पता करते हैं कि अवसानी है या अनवसानी है, अनवसानी है तो आवर्ती है या अनावर्ती है। तो इन सब चीज़ों को हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। अब उससे आगे बढ़ेंगे। अब है आगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या देखिए, जिसको p बटे क्यू के रूप में न लिखा जाए, जिसको p बटे क्यू के रूप में न लिखा जाए और q जो है 0 के बराबर ना हो। p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए और q जो है 0 के बराबर नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट 10 डॉट 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 etc। अब यहां पे बात आया कि ये अपरिमेय संख्या क्यों, और वो जो था 5/3, 2/3 वो परिमेय संख्या क्यों, वो p बटे क्यू के रूप में लिखा गया था। अगर इसको हम रूट से बाहर निकालते हैं तो ये दशमलव के रूप में आता है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो कभी भी ये आवर्ती नहीं होता और न ही शांत होता है। जैसे 1.732 डॉट 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 इसका हो जाता है, कभी ये पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसकी पुनरावृत्ति बोलने का मतलब इसका अंक रिपीट नहीं करेगा, एक निश्चित पॉइंट पे जाने के बाद फिर से वही अंक दोहराएगा नहीं, इसको बोलते हैं अनावर्ती। अगर रिपीट कर रहा है तो आवर्ती, नहीं रिपीट करेगा तो अनावर्ती। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो अनवसानी, पूरा पूरा नहीं करता है, अनवसानी, अनावर्ती, अनावर्ती। देखिए परिमेय संख्या में क्या होता है? परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार या तो अवसानी होता है या अनवसानी होता है, तो उसके साथ आवर्ती लगा हुआ होता है। यहाँ पे क्या है? अनावर्ती लगा हुआ। तो ये चीजें आपको क्या होगी? क्लियर करना होगा। अब ये p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, क्यू 0 के बराबर ना हो। रूट 3, रूट 5, अच्छा रूट 4 हम क्यों नहीं लिए, रूट 9 क्यों नहीं लिए? क्योंकि रूट 4 का पूरा वर्गमूल निकलता है 2, और 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया? 2 को हम पूरा लिख सकते हैं, इसलिए 2 क्या हो गया? 2/1, और 2/1 जब कर दिए तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। 9 को हम 3 लिख सकते हैं, रूट अंदर 9 को हम 3 लिख सकते हैं, और 3/1 ये क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा, इसलिए ये लोग इस सबको नए लिखे हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या का हो गया। अब देखिए, इसको संख्या रेखा पर, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। जैसे संख्या रेखा नंबर लाइन रहता है, इधर जहां पे 0 मान लेते, इधर 1, इधर -1, इधर -2, -3, -3, -2, -1, इधर 1 2 3 होता है। ठीक है, अब परिमेय संख्या बोलेगा तो 1 बोला तो 1 हम यहाँ पे डिनोट कर दिए। मान लीजिए 1/2 बोला तो 1/2 मतलब आधा, हाफ, तो हाफ कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच में। मान लीजिए बोला 3/2 मतलब डेढ़, तो डेढ़ कहाँ होगा? 1 और 2 के बीच में। तो ऐसे करके हम इसको डिनोट कर सकते हैं बिना कुछ किए हुए। लेकिन रूट 3, रूट 5, रूट 6 ये सबको अगर डिनोट करना है तो हमको यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला का उपयोग करके क्या करना होता है? डिनोट करना होता है। तो ये यहाँ पे डिनोट करने के लिए नहीं पूछेगा आपसे बस यही पूछेगा कि अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार किया जाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से किया जाता है। अब दूसरा बात, क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, -2 संख्या रेखा पर, -2 संख्या रेखा पर -3 के किस ओर है? किस ओर है? अब एक बात बताइएगा जरा,
-2 संख्या रेखा पर -3 के किस ओर है? किस ओर है बताइए तो। -2 -3 ये इस साइड में है। -2 -3 के किस ओर है? -3 इधर है और -2 इधर है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, -2 संख्या रेखा पर -3 के किस ओर है, यानी -3 से -2 किस ओर है? -2 यहाँ हो गया और -3 के इधर साइड में है कि नहीं -2? इधर साइड वाले क्या बोलेंगे? राइट साइड। इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। तो -3 के दाईं तरफ कौन है? -2। लिख देंगे दाईं ओर। ऑप्शन रहेगा दाईं ओर, तो दाईं ओर ऑप्शन को क्या कर देंगे? टिक आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बोल देगा, मान लिया जाए -1 के किस ओर है? तो -1 के किस ओर है? तो 1 के इस तरफ है, तो इस तरफ को क्या बोलते हैं? बाईं ओर। तो बाईं तरफ है, अब बाईं ओर का टिक लगा सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं वास्तविक अपरिमेय संख्या में ही। देखिएगा अपरिमेय संख्या में ही अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कि दो परिमेय संख्या में, क्वेश्चन कर दिया, दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखें। एक अपरिमेय संख्या लिखें, ऐसा बोल दिया। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए दो अपरिमेय संख्या, एक है ए और एक है क्या? बी, और इसके बीच में आपको क्या करना है? अपरिमेय संख्या लिखना है। कुछ नहीं कीजिए, आप रूट अंडर लीजिए और a इंटू क्या कर दीजिए? b कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया 2 और 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखे, क्या करेंगे? रूट अंडर 2 इंटू 3, बोलिए रूट अंडर क्या हो गया? 6। ये 2 और 3 के बीच का क्या है? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरह का ऑप्शन नहीं है, हमें क्वेश्चन देते हैं 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर ऑप्शन है 3.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। सी नंबर ऑप्शन है 2.1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके जा रहा है। और डी नंबर सभी। देखिए 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहली बात 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, ना तो 2 होना चाहिए ना तो 3 होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए ना तो 3 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बीच में बोल रहा था 2 और 3 के बीच में रहेगा। अब यहाँ देखिए 2 और 3, ये तो 2 है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में बोल रहा था, 2 बोलेगा गलत हो गया। 3 के बीच में बोला 3 से ज्यादा, 3 पॉइंट कुछ भी 0 भी 3.000000001 भी अगर निकल गया मान लिया जाए तो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में नहीं है वो, 3 तक ही नहीं होगा क्योंकि बीच में बोल रहा है। अब देखिए कह रहा है 2 और 3 के बीच में, तो 2 से ज्यादा 3 से कम 2.0000001 डॉट डॉट डॉट, और आंसर कौन हो जाएगा? ये सी। यहां तो पता कर लिए कि दोनों बीच, ये दोनों गायब हो गया और ये वाला बीच में था, तो चलिए हो गया। अब इसी के आधार पर हम दूसरा ऑप्शन देते हैं, क्वेश्चन यही है, ऑप्शन सिर्फ चेंज कर रहे हैं। 2.5, बी नंबर 2.6, सी नंबर 2.0.0010001000001 डी नंबर कोई नहीं, डी नंबर सब, सॉरी। देखिए आपको यहां पे लिखा गया है, क्वेश्चन वही है, 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या। अब बताइए 2.5, 2.6, 2.00
0 1 ऐसे कर करके है, और एक है सभी, यानी कि सभी सही है तो सभी मार दीजिए। लग रहा होगा कि दोनों, लग रहा है सब तीनों तो बीच में ही है, इसलिए सब मार दीजिए। नहीं, सब नहीं मारना है। क्यों? देखना है। देखिए, यदि दशमलव के बाद पूरा मतलब कुछ अंकों तक जा करके पूरा कट जाता है, यानी कहने का मतलब दशमलव के बाद ऊपर में ना तो रेकरिंग कटा हुआ है, तो समझ जाइए कि ये परिमेय संख्या है और ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर रेकरिंग भी रहता है तो आपको बताया गया है कि रेकरिंग किस में होता है? परिमेय संख्या वाला में होता है। अब परिमेय संख्या वाला में रेकरिंग होता ही नहीं है, क्योंकि ये अनावर्ती होता है, आवर्ती नहीं होता। आवर्ती बोले का मतलब दोहराता नहीं है। अब देखिए, आवर्ती बोले का मतलब दोहराता है थोड़ी। ये 6 जो है रेकरिंग लिखा गया है, मतलब 6 डॉट डॉट, इसको तो परिमेय संख्या के रूप में निकालने के लिए आपको बता ही थे। जैसे 2.6 हो गया, तो आप क्या करेंगे? 2 6 माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, और बाई में दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग है उसके लिए क्या दे दीजिए? 9, यानी 24 बटे कितना हो गया? 9। 3 8 जा 3 3 जा, यानी 8 बाई क्या हो गया? 8/3 हो गया। तो ये देखिए, तो परिमेय संख्या के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये जिस पर रेकरिंग नहीं है, लगातार देखिए, पहला बार 1 0, दूसरा बार 2 0, तीसरा बार 3 0, 4 0, ऐसे करके लगातार बढ़ते जा रहा है। कहां तक जाएगा आपको कोई पता नहीं है। इसको कभी भी आप परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो आपको देखना है, सबसे पहली बात, अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं, अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं या परिमेय संख्या लिख रहे हैं, दो संख्याओं के बीच में, तो सबसे पहला बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी दो संख्या के बीच में बोल रहा है तो शुरुआत वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या नहीं लेंगे। शुरुआत वाला से कम संख्या और शुरुआत वाला से लास्ट वाला से ज्यादा संख्या कभी ऑप्शन में अगर रहेगा भी तो उसको टिक आउट नहीं करना। दूसरा नंबर बात यह है कि अगर अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं तो दशमलव में है कोई संख्या और 2.567 ऐसे करके दिया हुआ है, और इतना पर जाकर के वो क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी ना तो रेकरिंग वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही 2.567 या 8 3-4 अंक और दिया हुआ है, लेकिन पूरा दिया हुआ है, यानी उतना में कट गया है। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। इसको आप टिक आउट नहीं करेंगे अपरिमेय संख्या वाला में। दूसरा नंबर बात आता है रेकरिंग वाला। तो रेकरिंग वाला सिर्फ किस में होता है? परिमेय संख्या में होता है, अपरिमेय संख्या में नहीं होता है। और देखेंगे कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अंक और जहां तक बढ़ के आ रहा है, जैसे 1 0 था, 2 0 आया, 3 0 आया, 4 0 आया, इस तरह से आता है, तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। या रूट में जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 0 ही नहीं बढ़ाएगा, हो सकता है 2.2022 ऐसे करके दे दे, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या डॉट डॉट में देगा तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट में सिर्फ देना चाहिए। और आगे वो बढ़ रहा है, अभी 2 1 0 1 2 था, फिर 2, फिर 3, फिर आगे 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे करके बढ़ेगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। अपरिमेय संख्या यही था और अपरिमेय संख्या खत्म हो गया। अगर मान लीजिए कहीं पूछ लिया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन ये भी आता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है? तो अनंत, पता नहीं है कितना है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? तो वो भी अनंत हो गया। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है? तो वो भी अनंत है। मतलब जब दो संख्याओं के बीच में कहेगा कि परिमेय और अपरिमेय का बता करिए, तो अनंत है, अनगिनत है, आप उसको पता नहीं कर सकते हैं। इट इज क्लियर? अब आगे देखें। अब देखिए, एक संख्या है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ये किससे मिलकर बना हुआ है? परिमेय प्लस अपरिमेय। जैसे पढ़े थे पूर्णांक संख्या में कि माइनस वाला नंबर, प्लस वाला नंबर और जीरो सब मिलकर क्या बनता है? पूर्णांक संख्या बनता है। इसी तरह से परिमेय संख्या जितना भी है 1 2 3 -1 -2/5 डॉट डॉट 0 वगैरह कुछ भी,
और इधर इधर से आता है क्या, √2 √3 डॉट डॉट ऐसा सब। तो ये सब जितना भी है वो सब क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जितना भी है बोल देगा, अब देखिएगा बोलेगा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है? तो नहीं, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या न तो परिमेय है और न ही अपरिमेय है, दोनों मिला हुआ है ना, इसीलिए सभी वास्तविक संख्या न तो परिमेय होगा, मतलब पूरा नहीं, इसलिए बोला जा रहा है कि क्या सभी, तो सभी में नहीं होगा, बोले कुछ वास्तविक संख्या, यानी सिर्फ परिमेय वाला। ठीक है, परिमेय वाला ही ना परिमेय होगा, अपरिमेय वाला थोड़ा, दोनों मिलकर बना हुआ है। जैसे देखिए यहां पे बोला √3, तो √3 बोला कि वास्तविक संख्या है, ठीक है, लेकिन बोलेगा कि परिमेय संख्या है, तो नहीं, यानी कहने का मतलब वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, और सभी वास्तविक संख्या ना तो अपरिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन बोलेगा सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ है, क्योंकि जितना भी है वो वास्तविक संख्या में आता है, और अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या, तो हाँ है, क्योंकि जितना भी ये सब है वो सब किस में आता है, वास्तविक संख्या में आता है। ठीक है, हम समझते हैं कि आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक बने रहिए freecoaching.com के साथ। जय हिंद।